मरने के बाद कहाँ जाती है, उससे पहले ये समझो कि आत्मा जन्म लेने के बाद कहाँ से आती है। हाँ, ये भी तो सोचने की कोशिश करो। हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये चिंता कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ हम कहाँ से आ गए। हमारा जन्म एक ऐसे घर में क्यों हुआ जहाँ सब कुछ अनुकूलता है, फुटपाथ में क्यों नहीं हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जहाँ पुनर्जन्म की घटनाओं को सिद्ध किया गया है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। आपने कई बार अखबार में पढ़ा भी होगा, एक छोटा 5 साल का बच्चा, उसे पूर्व जन्म का पूरा याद आ गया, एज इट इज़ जैसा उसने बताया था वैसी की वैसी सारी बातें सच निकली। इंडिया के छोटे से गांव में पैदा हुआ, अमेरिका की सारी घटना बता रहा है, अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहा है, गांव में पैदा हुआ, वो भी जो साइंटिफिक लैंग्वेज जो होती है उसमें बात कर रहा है, और पूरी एज इट इज़ बता रहा है कि मैं पूर्व भव में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ऐसे ऐसी जगह था। जो उसने बताया एज इट इज़ वो सही निकली। तो क्या है, तो वो प्रूव कर रही हैं कि कुछ तो है जो रिलेटेड है, इससे रिलेट किया है। और विश्वास मानो पुनर्जन्म होता है, कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ विश्वास के अनुसार ही हम काम करते हैं। हमने नहीं देखा कि चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, तारे कितने हैं, फिर भी हमने विश्वास कर लिया कि नहीं कर लिया। अब एक साइंटिस्ट बोलता है ये पेड़ हजारों वर्ष पुराना है, ये लैंड इतने वर्ष है, वो कैलकुलेट करते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। हमने पोटेशियम साइनाइड कभी खाया नहीं, फिर भी विश्वास कर लिया कि नहीं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें विश्वास के अनुसार ही चलाती हैं। तो एक विश्वास यह भी करो जो ग्रंथों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, जिनके भीतर कोई लोभ नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रोध नहीं, तो वो झूठ क्यों लिखेंगे। और इस विश्वास से यदि हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बनती है तो क्यों ना हम अच्छे से जिए। हम क्यों डाउटफुल रहते हुए, टेंशन लेते हुए ज़िंदगी को जिए। हाँ, क्योंकि आत्मा है नहीं है, कोई हाथ में रख करके दिखा नहीं सकता। इवन तीर्थंकर भगवान भी चतुर्थ काल में भी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। तो उन घटनाओं को देख करके हमें विश्वास होता है कि पूर्व भाव था और मरने के बाद होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि इतने सारे अंतर ऐसे क्यों नजर आते हैं, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है। किसको जन्म से सब कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ मेहनत करके तुरंत पा जाता है, कुछ नहीं पाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, जैसे जैन धर्म कहता है कर्म, वो कर्म के अनुसार उसको ऐसे फल मिलते हैं और उसी के अनुसार वह जीवन को जीने वाला होता है, जिसे आप गॉड गिफ्ट कहते हो।